जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज नंबर 9, जो दो टॉपिक कवर करेंगे, राजस्थान के संगीत घराने, कलाकार, गायन शैलियाँ व प्रसिद्ध संगीतज्ञ और राजस्थान के लोकगीत, इनसे जुड़े हुए सवाल व्याख्या सहित हम देखेंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वहां जाकर के ज्वाइन करें। चलिए, राजस्थान के संगीत घराने, कलाकार, गायन शैली व प्रसिद्ध संगीत के इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल, मेवाड़ का वह शासक जिसने संगीत राज व संगीत मीमांसा नामक संगीत ग्रंथ लिखे। मेवाड़ का शासक है जिसने संगीत राज और संगीत मीमांसा ये दोनों ग्रंथ लिखे, वो थे महाराणा कुंभा। सेकंड क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों और विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। यानी गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे? स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वाई प्रताप सिंह के जो प्रमुख दरबारी संगीतज्ञ थे, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, चांद खा व गणपत भारती, ये संगीतज्ञ थे इनके दरबार में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की विख्यात गायिका गौहर बाई की पुत्री, जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, उसका क्या नाम है? बन्नो बेगम। गौहर बाई की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, मांड गायकी का उद्गम राजस्थान में किस क्षेत्र से हुआ? यानी मांड गायकी का उद्गम राजस्थान में कहां से हुआ? जैसलमेर से। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। यानी प्राचीन समय में जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता था। अतः यह विकसित हुई जो गायन शैली है वो मांड गायन शैली कहलाई, और यह श्रृंगार प्रधान गायकी है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हवेली संगीत है वो नाथ द्वारा का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के कारण हवेलियों में घरों में मंदिर स्थापित हुए तथा वहां किए जाने वाले कीर्तन, संगीत, ध्रुपद गायकी आगे चलकर हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारी होते थे तो वह हिंदू मंदिरों को नष्ट कर देते थे, इसलिए यहाँ के हिंदू लोगों ने क्या किया, अपने घरों में ही, हवेलियों में ही मंदिर स्थापित कर दिए और वहाँ वो भजन कीर्तन, संगीत आगे आदि कीर्तन वगैरह वो हवेली में ही करते रहे, घरों में शुरू हो गए, तो वो हवेली संगीत कहलाई। ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद यानी लोक रंग कहाँ पर स्थित है? सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गायक व खड़ताल वादक थे सदीक खां की स्मृति में सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद की स्थापना जयपुर में 2002 में की गई। जयपुर में 2002 में सदीक खां की स्मृति में जयपुर में 2002 में। क्वेश्चन नंबर 7, मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका है। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध गायिका अलाई जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई का जन्म है वो बीकानेर में हुआ। बचपन में उस्ताद हुसैन बख्श से संगीत की शिक्षा ली। बचपन में उस्ताद हुसैन बख्श से। बाल्यकाल में महाराजा गंगा सिंह के सामने गाने का इनको मौका मिला। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा ने इन्हें बीकानेर म्यूजिकल स्कूल में भर्ती करवा दिया और 1982 में इन्हें पद्मश्री और 1982 में ही राजस्थान श्री सम्मान मिला इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मांड गायिका नहीं, मांड गीत है, ये बीकानेर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन। ये पाकिस्तान के गजल गायक थे और राजस्थान के निवासी थे। पाकिस्तानी गजल गायक मेहंदी हसन मूल रूप से झुंझुनू जिले के लूणा गांव के निवासी थे। लूणा गांव, झुंझुनू जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो मोहन वीणा। इन्होंने पश्चिमी गिटार में परिवर्तन कर वीणा, सरोद व सितार के सम्मिश्रण वाला एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया। इनका सम्मिश्रण किया, वीणा का, सरोद का और सितार का। क्वेश्चन 11, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कामायचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बीकानेर की गायिका है अल्लाह जिलाईबाई, कौन सी राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? मांड गायकी। अल्लाह जिलाईबाई ने बचपन में उस्ताद हुसैन बख्श से संगीत की शिक्षा ली थी और महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें बीकानेर म्यूजिकल स्कूल में भर्ती करवाया और 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 13वां क्वेश्चन, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाईबाई।
क्वेश्चन नंबर 14, केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? तो इनको मान राग में प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जोधपुर घराने के प्रवर्तक रमजान खान। जोधपुर घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक रमजान खान रंगीले थे, जो जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। क्वेश्चन 16, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीतज्ञ थी और उन्हें बागेश्वरी देवी भी कहा गया, तो कौन सी थी? रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध झुंझुनू के किस गांव से है? लूणा गांव से। ध्रुपद गायकी के 4 खंडों में असंगीत युग में नौहरवाणी, इनके जनक की बात गज सिंह नाव करके, नौहरवाणी के जनक श्री संत नौहर थे। गौरवाणी तानसेन द्वारा, डागुरवाणी ब्रजनंद डागर द्वारा और खंडारवाणी है वो समोहन सिंह। ये 4 खंड है वो ध्रुपद गायकी के हैं। इनमें नौहरवाणी के जनक है वो श्री संत नौहर है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? नौहरवाणी। इसकी उत्पत्ति जयपुर से हुई थी। क्वेश्चन 19, बिनकार घराना के प्रवर्तक रजब अली बिनकार किस शासक के दरबारी संगीतकार थे? यानी बीनकार घराना के ये प्रवर्तक थे रजब अली बीनकार। ये दरबारी संगीतज्ञ थे सोई राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से असंगत युग में पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध जोधपुर से नहीं था। पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म जयपुर में था, जयपुर में हुआ था। इन्होंने एक नई राग गोरिमा का सृजन किया, गोरिमा का। इन्होंने पश्चिमी गिटार में परिवर्तन कर वीणा, सरोद व शिकार के सम्मिश्रण से एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया। इन्हें 2002 में पद्मश्री, 2017 में पद्म भूषण व 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान मिला है। इनको पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2002 में पद्मश्री, 2017 में पद्म भूषण, 2012 में राजस्थान रत्न। जगजीत सिंह का संबंध श्री गंगानगर से, जो गजल गायक थे। गणपतलाल डांगी का संबंध जोधपुर से है। बन्नो बेगम का संबंध है वो जयपुर से है। और पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध भी जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय व सदराग चंद्रोदय रचनाएं हैं। यह रचनाएं पुंडरीक विठल की है। क्वेश्चन 22, श्रृंगारहार नामक रचना किस संगीतज्ञ की है? श्रृंगारहार हमीर देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्वाई प्रताप सिंह के बारे में असत्य कथन है। स्वाई प्रताप सिंह ब्रज नीति के नाम से कविता लिखते थे, सत्य कथन है। इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा, यह असत्य है। स्वाई प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना अपने विद्वानों से करवाई थी और इसे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने लिखा था। यानी खुद ने नहीं लिखा था, अपने विद्वानों से करवाई थी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट द्वारा। उन्होंने ये राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा था, यह असत्य कथन। इनके दरबार में 22 संगीतज्ञ विद्वानों की मंडली थी और स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के शासक थे, यह सही है। नन्हे खां व सलीम खां का संबंध किस घराने से है? नन्हे खां और सलीम खां का संबंध है वो आगरा घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रंगीला घराना कहाँ स्थित है? रंगीला घराना जोधपुर का। किस घराने को सितारियों का घराना भी कहा जाता है? सितारियों का घराना है वो सेनिया घराना। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, बीकानेर राज्य के बैंड मास्टर जिन्होंने रोमन आंग्ल भाषा में इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक लिखी है। बीकानेर राज्य का ये बैंड मास्टर था, इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक के रचनाकार है विलियम जेम्स। 28वां सवाल, ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ मान सिंह तोमर ने किस महान संगीतज्ञ के सहयोग से किया था? बेजू बावरा। बेजू बावरा का सहयोग लिया था मान सिंह तोमर ने, ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ किया। 29 क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा हो गया? फड़ गायकी में वाद्य यंत्र का प्रयोग निषेध है। फड़ गायकी में कई तरह के वाद्य यंत्र का प्रयोग मिलता है। फड़ लोक देवताओं के कपड़े पर चित्रित कथाओं को गायन करने की कला है। बाबू जी की, देवनारायण जी की फड़ बहुत प्रसिद्ध है। तो ये फड़ लोक देवताओं की जो कपड़े पर चित्रित कथा है उसका गायन करने की कला है। तो फड़ गायकी में वाद्य यंत्र का प्रयोग निषेध नहीं है, बल्कि वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावणता हो गए, इनका प्रयोग होता है। मांगनियार गायकी में मुख्यतः कामायचा और खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। सत्य कथन है, मांगनियार गायकी में कामायचा और खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। लंगा गायकी में मुख्यतः सारंगी का प्रयोग किया जाता है और तालबंदी गायकी में हारमोनियम व तबले का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 30वां और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्र में जो नाचने वाली पेशेवर महिलाएं हैं वो क्या कहलाती है? पुरुषों को तो जागरी कहा जाता है, तो महिला क्या कहलाती है? पातूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ क्षेत्र में जो नाचने वाली पेशेवर महिलाएं हैं वो पातूर कहलाती है और पुरुषों को जागरी कहा जाता है। महिलाएं पातूर, पुरुष जागरी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से जुड़े हुए। नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत से जुड़े हुए सवाल, टॉपिक नंबर 17। इनका पहला सवाल राजस्थान के लोकगीत से जुड़ा हुआ। निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं, यानी गाली गीत इनमें से सीठने गाली गीत है। ये विवाह के अवसर पर दामाद या मेहमान को भोजन कराते समय गीतों में गालियां निकाली जाती हैं। दामाद या जो मेहमान है वो भोजन करते समय विवाह के अवसर पर, जिसे गाली गीत भी कहा जाता है, यानी सीठने गाली गीत कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है केसरिया बालम, वो किस राग में गाया जाता है? वो मान राग में। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। इसमें विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है। इसमें पति की प्रतीक्षा करते हुए एक नारी को ही विरह व्यथा है। क्वेश्चन 3 है, कुकरदू क्या है? कुकरदू एक राजस्थानी लोकगीत है। कब गाया जाता है ये? शादी के अवसर पर, जब दूल्हा तोरण पर आता है तब वधु पक्ष की महिलाएं कुकरदू गीत गाती हैं। शादी के अवसर पर दूल्हा तोरण पर आएगा तो जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो कुकरदू गीत गाएगी। क्वेश्चन 4, मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। मारवाड़ में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कौन सा गीत गाते हैं? मरसिया। 500 साल है, निम्न में से कौन सा गीत शहरिया जनजाति का नहीं है? इनमें से झुलरिया शहरिया जनजाति का नहीं है। लहंगी, आला, हिंडा ये शहरिया जनजाति के गीत हैं। झुलरिया गीत मायरा या भात भरते समय ये गाया जाता है। क्वेश्चन 6, सगाई के बाद विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है वो मोरियो। मोरियो एक सरस लोकगीत है, प्रेम से भरा। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा नहीं है? कुर्जा। बिछियो, लालर, पटेलिया ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। कुर्जा है, कुर्जा कहाँ का है? कुर्जा मरुस्थलीय क्षेत्र का है। कुर्जा गीत के माध्यम से वीरानी क्या करती है? अपने प्रियतम को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत है। 8वां सवाल, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत है वो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं, अलवर भरतपुर के क्षेत्रों में। क्वेश्चन 9, वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाव हेतु गाया जाने वाला गीत है, यानी वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाना है तो कौन से गीत गाते हैं? कामण। क्वेश्चन 10, कला की गीत है। कला की गीत कैसा? वीर रस प्रधान गीत है कला की। 11वां सवाल है, शिशु जन्म के बाद जलवा पूजन के वक्त गाया जाने वाला गीत है, यानी शिशु जन्म हो गया उसके बाद जलवा पूजन होता है तो कौन सा गीत? पीड़ो गीत गाया जाता है। पटेलिया, बिच्छू एवं लालर ये प्रमुख लोकगीत है, किनके हैं? ये आदिवासियों के लोकगीत हैं। क्वेश्चन 13, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत मान राग में गाया जाता है, अल्लाह जिला भाई ने भी गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जैसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम छिड़ो। स्त्री और पुरुष ये भीलों का लोकगीत है, दोनों साथ मिलकर गाते हैं। क्वेश्चन 15, एक रजवाड़ी गीत है जिसमें वीरानी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है, तो कुर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सारंग राग किस समय गाया जाता है? सारंग राग है वो दोपहर काल में गाया जाता है, दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच ये गाया जाता है। सारंग राग का समय क्या है? दोपहर के 12 से 2 PM तक। 17वां सवाल, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। यह भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत। भीलन स्त्री सुबटिया यानी तोता के माध्यम से पति को संदेश भिजवाती है। 18वां सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा हो गया? गणगौर। 19वां सवाल, पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत पावना गीत कहलाता है। दामाद जब ससुराल में जाता है नया नया तो पावना गीत गाया जाता है खाना खाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का एक लोकगीत है जिसमें कुर्जा को विरहणियों का पक्षी का कहा गया है, कुर्जा गीत है मरुस्थलीय क्षेत्र में। 21वां सवाल, जला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? जला, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जब वर जाता है तो वर की बारात का जो डेरा होता है वहां देखने स्त्रियां जाती है वधु पक्ष की ओर से, तो वो जला गीत गाती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लोकगीत ओलियो कब गाया जाता है? ओलियो लोकगीत अपने किसी प्रिय की याद में ओलियो गाया जाता है। 23वां सवाल, कुर्जा गीत है वो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह एक प्रकार का पक्षी है कुर्जा। कुर्जा गीत के माध्यम से वीरानी अपने प्रियतम को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। इसमें कुर्जा को वीरानियों का पक्षी कहा गया है, और कुर्जा है मारो भवर मिला दियो रे ऐसा कुछ गीत है।
24वां क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के जो सारे लोकगीत है वो उमंग, वियोग व हृदय की पीड़ा से जुड़े हुए हैं। 25वां सवाल, सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता की बात करें तो रामदेव जी का। 26वां सवाल, शादी पर दुल्हन की सखियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है दुपट्टा। दुल्हन की सखियां सहेलियां गाती हैं दुपट्टा। 27वां सवाल है, कोई लड़ी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? कोई लड़ी गीत दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। दुल्हन की विदाई होती है जब, तो कोई लड़ी गीत गाया जाता है। 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सा गीत विरह गीत नहीं है? विरह प्रकार का गीत नहीं है। काछबा। काछबा पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला ये प्रेम गीत है, विरह गीत न होकर के प्रेम गीत है। कुरजा, जोरावा, सुबटिया, ये सारे विरह गीत है। 29वां सवाल, शेखावाटी में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है पीपली। शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में ये गीत गाया जाता है पीपली। 30वां सवाल, किस गीत में नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है? नायक द्वारा नायिका को लावणी, लावणी गीत में बुलाया जाता है। लावणी गीत फसल काटते समय भी गाया जाता है। मोर ध्वज, स्यों समन, स्यों समन व भरथरी ये प्रमुख लावणियां है। मोर ध्वज, स्यों समन, भरथरी ये प्रमुख लावणियां। और लावणियां कब फसल काटते समय भी गाया जाता है और नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है तब भी ये लावणी गीत गाया जाता है। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान के लोकगीत से जुड़े हुए टॉपिक से। तो इस प्रकार हमने आज 2 टॉपिक कवर किए, 30-60 क्वेश्चन के आसपास देखे। इस प्रकार नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 10 जब भी आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। पीडीएफ पानी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। इसके अलावा मोबाइल पब्लिकेशन भी अपलोड हो रही है, आप जरूर राजस्थान ज्योग्राफी देखिए, वहाँ पर विगत परीक्षा में आए हुए सवाल नवीनतम जीके के अनुसार। और उत्कर्ष क्लासेज की टेस्ट सीरीज हिस्ट्री की हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की टेस्ट सीरीज उत्कर्ष क्लासेस की वो भी अपने यहाँ चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।